नमस्कार। इंडिया योगा गुरु से मैं योगा गुरु भाविन। योग क्यों करना होता है? योग का मतलब क्या है? योग यानी टू कनेक्ट, यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन, शरीर, मन और ब्रीथ का मिलन। तो ये सारे चीजों में हम लोग समझ रहे हैं कि जहां जहां कनेक्शन हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि योग हो रहा है। आप लोगों ने कई बार बोला होगा कि अभी मेरा योग अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यानी अभी कोई ऐसी चीजें हैं जो बराबर कनेक्ट नहीं हो रही है। तो फिजिकल योग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो हमारे ऋषि मुनियों ने योग में बहुत अच्छे स्टेप्स दिए गए हैं। खास करके महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग दिए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग सीधा ध्यान करने जा रहे हैं, सीधा आसन करने जा रहे हैं, या तो बहुत सारे प्राणायाम कर रहे हैं, फिर भी उसको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना आसन, प्राणायाम और ध्यान करने से मिलना चाहिए। तो उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन यह है कि यम और नियम, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, उसको हम लोग भूले जा रहे हैं। तो वो क्या है? यम नियम क्या है? यम नियम का महत्व क्या है? तो यम और नियम दोनों ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जो हर एक इंसान को फॉलो करने चाहिए। यम का मतलब होता है आत्म संयम, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे करनी चाहिए, जिससे करने से मेरा आत्म सेल्फ कंट्रोल, मेरा सेल्फ डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाए। तो यम 5 है। इसमें पहला आता है सत्य। इसमें यह कहा गया है कि हमेशा सच बोले, सत्य बोले। जो आपने देखा है, जो आपने समझा है, जो आप पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वही चीज आप सामने रखिए, यानी कि सच बोलिए। फिर एक आता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? कि आपको बिना किसी वजह किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है। इवन नॉट ओनली फिजिकली, आपको मन से भी किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने हैं। तो मन से भी आपको किसी की हिंसा नहीं करनी है। हो गया सत्य, हो गया हिंसा। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अभी आप कहेंगे कि हम लोग कहाँ चोरी कर रहे हैं? हम लोग कहीं ना कहीं छोटी चोरियां कर रहे हैं। जैसे काम हमें 100% करना चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 60% काम कर रहे हैं, यानी काम में चोरी, जिसको हम लोग काम चोरी बोलते हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी चोरी इनडायरेक्टली हम लोग करते हैं, जो हमारे संस्कार से हमें निकालनी है, हमारे ब्लड से हमें निकालनी है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? कि जो आपके हक का है, जो आपको मेहनत से मिला है, उसी पे आपका मालिकी, उसी पे आपका हक होना चाहिए। ना ही कि कोई भी चीज कहीं से भी आपको मिल जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। यानी आपको बिना अपनी मेहनत की कमाई आपको कोई चीज आपको करनी नहीं है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और लास्ट में आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि अच्छे विचार कीजिए, अपनी आंतरिक शक्ति को स्टोर कीजिए, सेव कीजिए। यानी कि वासना की गलत लत लगा के आप अपने जीवन में नीचे मत जाइए, जबकि उसके ऑपोजिट उठिए, आत्मा का उन्नति कीजिए और जीवन में बहुत आगे बढ़िए। तो ये 5 यम है, जो हम लोग अभी इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? इसी तरह से 5 नियम है। तो वो 5 नियम क्या काम करते हैं? समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए ऋषि मुनियों ने ये 5 नियम दिए हैं। इसमें पहला आता है शौच। शौच का मतलब क्या होता है? कि आपको नित्य क्लीनिंग करना चाहिए, इंटरनल क्लीनिंग और बाहर का क्लीनिंग। इंटरनल क्लीनिंग कैसे करेंगे? आप कपालभाति करके करेंगे, आप षट कर्म करके कर सकते हैं। और आपको एक्सटर्नल क्लीनिंग कैसे करना है? रोज सुबह उठ के, जल्दी उठ के आपको नहाना चाहिए। कई लोग होते हैं लेट लतीफ, 12 बजे तक, 2 बजे तक पड़े रहते हैं घर पे, तो ये मत कीजिए। तो शौच है पहला। फिर आता है संतोष। आप जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं, अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है और समाज में आपको बहुत अच्छे से अपना प्रचार प्रसार करना है, तो संतोषी बनिए। जीवन में संतोष रहेगा तो आप खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो आपकी प्रगति अपने आप होना शुरू हो जाएगी।
तो शौच, संतोष, फिर आता है तप। आप जीवन में चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी सीजन हो, आपका जो काम है उसको नीति के साथ कीजिए। एक तप कीजिए, एक तपस्या कीजिए, उस काम को तपस्या बना के जीवन में आगे बढ़िए। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है कि जीवन में रोज आप अलग अलग चीजों को पढ़ें, आत्म साक्षात्कार की चीजें पढ़ें और उसको शांति से बैठ के उसका अमल भी करें। तो ये है स्वाध्याय। और एक लास्ट आता है ईश्वर प्राणिधान, यानी आपको जो कुछ भी मिला है वो परमात्मा ने ही दिया है और आगे आप जो कुछ भी करेंगे उसकी ही इच्छा से सब कुछ होने वाला है। ये भाव मन में रख के सदा जीवन में आगे बढ़ते जाए। तो इस तरह से यम और नियम आपको समझना, जानना और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी आप आसन और प्राणायाम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।